चिल्ड्रन। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कुछ न्यूज़पेपर के बारे में। आगे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस दिन हमारी आपकी मुलाकात क्लास में होगी, जल्दी होने वाली है, उस दिन आपको कुछ टॉपिक तैयार करके आने होंगे। कुछ नोट्स अपना बनाइएगा, क्या आपने समझा है क्लास में उसे कुछ लिखिएगा अपने शब्दों में, सिंपल मुझे समझाइएगा। पहला तो वर्ड एक लिख लीजिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होता है ये आप मुझे समझाएंगे क्लास में जिस दिन मुलाकात होगी। दूसरा वर्ड लिखिएगा कैंटोनमेंट। कैंटोनमेंट क्या होता है, किसको कैंटोनमेंट कहते हैं, थोड़ा इसके बारे में आप लोग पढ़ के आइएगा। कुछ बताइएगा प्लासी बक्सर के बारे में, कुछ लड़ाइयों के बारे में, किस प्रकार ब्रिटिश यहाँ राज किए, कैसे क्या होता है क्राउन क्राउन राज डिज़ाइन क्या होता है, क्या ईआईसी क्या है, इन सब के बारे में मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी आपसे लेना चाहूँगा। इसलिए आप इस वीडियो को जो पढ़िए तो उसे थोड़ा नोट डाउन भी किया करिए, क्या मैंने बताया उस टॉपिक को, क्या नहीं बताया। वीडियो वो तो निकल चुके हैं, लेकिन फिर से आप उसे सुनिएगा और उसके बारे में एक नोट तैयार कीजिएगा। क्लास में जिस दिन मुलाकात होगी मैं उसके बारे में आपसे ज़रूर परिचित हूँ, ज़रूर आपसे पूछूंगा। आज मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ नेशनलिज्म के बारे में। क्या होता है नेशनलिज्म, बहुत ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसमें ये वर्ड्स बहुत बार आया है। बच्चे जानते नहीं नेशनलिज्म क्या होता है, बस सिंपली जानते हैं। तो आपके में मैं बता दूं, ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसे न्यूज़पेपर मैंने बताया कि भारत ने बाद में न्यूज़पेपर कई सारे ऐसे लाए जिसमें उन्होंने भारतीयों को जागरूक करने की कोशिश किया कि हाँ ब्रिटिश आपका एडवांटेज बहुत ज़्यादा ले रहा है। तो जब इंसानों के अंदर अपने राष्ट्र की भावना आ जाए, इंडिया के बारे में सोचने लगे, वैसे क्या है लोग अपने धर्म के लिए लड़ते हैं, जाति के लिए लड़ते हैं, अपने वर्ग के लिए, समूह के लिए लड़ते हैं, लेकिन जब कोई अपने देश के लिए लड़ाई लड़ता है, जब उसके अंदर केवल इंडिया आ जाता है, तो उसी इंसान को कहते हैं कि इसके अंदर नेशनलिज्म डेवलपमेंट हो गया। यानी अब इसकी सोच, इसकी लड़ाई सब कुछ इंडिया के लिए है, ना कि किसी और के लिए। आप थोड़ा इस नेशनलिज्म के बारे में भी लिखिएगा, देखता हूँ आपका क्या ओपिनियन, आपने नेशनलिज्म को किस प्रकार समझा है। आपको मैं ये बता दूं, ये नेशनलिज्म का डेवलपमेंट आखिर इंडियन में होने क्यों लगा। होने इसलिए लगा क्योंकि ये वही समय था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरह भारत को अपना स्लेव बनाने के लिए चल पड़ी थी। उसी समय कई सारे बुद्धिजीवी आए जिन्होंने भारत को जागरूक करने की कोशिश की। इन्होंने समझाया कि आप लड़ रहे हैं, एक राजा दूसरे से लड़ रहा है, हिंदू मुसलमानों से लड़ रहा है, मुसलमान सिखों से लड़ रहा है, ये आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, इसका फायदा वो ब्रिटिश उठा रहे हैं। इसीलिए आप लोग को पहले अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। देश के लिए आप लड़िए, देश स्वतंत्र हो, देश आपका रहेगा, डिसीजन आपका रहेगा, तो आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। जब उन्होंने ये समझाना शुरू किया तो कई सारे भारतीयों के अंदर ये भावना आ गई कि वास्तव में जो बाहरी लोग हैं वो उनकी लड़ाई का फायदा उठा रहे हैं। लोगों के अंदर नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ। इस नेशनलिज्म को डेवलपमेंट किया है कई लोगों ने, जिसमें सबसे बड़ा नाम है दादा भाई नौरोजी, द ग्रेट ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें, बहुत वयोवृद्ध नेता नौरोजी। ये भी आपको पता होना चाहिए, नौरोजी भारत के वो पहले इंसान हैं जो ब्रिटेन में गए, वहाँ इस्टेब्लिश किया खुद को, और वहाँ इलेक्शन लड़ा उन्होंने, और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हिस्सेदार बन गए। ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो एक मेंबर बन गए, फर्स्ट इंडियन है। उन्होंने अपने कई सारे न्यूज़पेपर के द्वारा, कई सारी पत्रिकाओं के द्वारा, रमाबाई ने, बंकिम चंद्र चटर्जी, बहुत सारे, रविन्द्रनाथ टैगोर, आगे बाल गंगाधर तिलक, बहुत सारे लोगों ने पत्रिकाओं के द्वारा लोगों में नेशनलिज्म का डेवलपमेंट किया। आपके इस टॉपिक में एक वर्ड दिया, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म, ये आप मुझे लिखकर जरूर दिखाएंगे कि नेशनलिज्म क्या होता है। ओके, और फिर इस प्रकार उन्होंने नेशनलिज्म को डेवलप करने की कोशिश की। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी कई सारे डेवलपमेंट अपने फ़ायदे के लिए किए। उन्होंने कई सारे म्यूज़ियम इंडिया में इस्टेब्लिश किए, फिल्म एंड ऑडियो रिकॉर्ड्स किए, कई सारे ओरल सोर्सेज बनाए, कई सारे आउटडोर गेम्स वगैरह सब कुछ इस्टेब्लिश किया, जिससे वो किसी न किसी प्रकार से भारतीयों को ये बात बता सके कि ये सब आपके लिए किया जा रहा है। दरअसल उसके पीछे उनका मोटिव बस इतना था कि वो अपने आप को भारत में स्प्रेड करना चाहते थे, और किसी न किसी प्रकार को भारत को पूरी तरह वो यहाँ से पैसे ले जाके अपने देश ले जाना चाहते थे। धीरे धीरे इंडियंस ने ये बात जानी और इंडिया ने
ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ाई करना शुरू कर दिया। वही आगे रीजन बनेगा 1857 का, फिर 1885 में आपका कांग्रेस इस्टेब्लिश हो गया, 1905 में स्वदेशी रेवोल्यूशन आएगा, बहुत सारे रेवोल्यूशन आएंगे। इस चैप्टर में बस आपको इतना जानना था कि किस प्रकार मुगल एम्पायर के बाद धीरे धीरे क्या चेंजेज हुआ भारत में, क्या इकोनॉमिक चेंज हुआ, क्या सोशल चेंजेस हुए, क्या पॉलिटिकल चेंजेस हुए, वो चेंजेस किस प्रकार हुए और उस चेंजेस का फायदा किसने लिया, उस चेंजेस के बाद भारत में किसका शासन इस्टेब्लिश हुआ। इस चैप्टर में बस यही जानकारी है। आगे मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करूंगा कि ये जब हो गया चेंजिंग, यहाँ ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हो गया, तो किस प्रकार इंडियन के द्वारा, कितने मूवमेंट के द्वारा, किस प्रकार इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ वार किया गया। वो वार जो लड़ा गया 1857 के बाद, वही वार कभी 1947 में आपको इंडिपेंडेंस देगा। उस लड़ाई के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।